की अपने लिए प्रकट भई, प्रकट भगवान की प्रकट वाणी है, अपने लिए प्रकट की गई वाणी है। या अर्थ में गीता को कुछ असाधारण वैशिष्ट्य है और या अर्थ में गीता को कुछ असाधारण वैशिष्ट्य है करके महाप्रभु जी कहें कि जो कृष्ण को भक्त है वाके लिए तो गीता जो है वो वेदादिसु भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ तो अव्यक्त वाणी है, यहाँ तो व्यक्त वाणी है। वहाँ कौन के लिए कही गई है ये पता नहीं चले, यहाँ अपने को निश्चित पता चले कि कौन के लिए कही गई बात है। एक संप्रदाय है क्रिश्चियन में। तो मैं सांझ को गार्डन में घूमने जाऊं तो एक दिन मैंने वहाँ देखे ये चमत्कार हो। वहाँ खड़े होके बड़े जोर जोर से भाषण कर रहे थे कि हम सब पापी हैं और बिना ईसा को सहारा लिए हमारी पाप की मुक्ति नहीं होगी। मेरे को गार्डन में चक्कर मारने गया तो मैंने कि भाई इतनी जोर जोर से गरज के बोल रहे हो कोई या कुछ सुन नहीं रहे हो तो चलो अपन खड़े हो जाओ दीन भाव से। मैं आगे जा खड़ोगे, भाई कोई सुन नहीं रहे तो अपन तो सुने क्या कह रहे हो। मैं सामने खड़े हो गए, मुँह फेर के या बाजी बोलने लग गया। मैं समझे कोई इंसिडेंस होगा, मुड़ना चाहते होगा और मैं वहाँ के सामने खड़ा हो गया। मैं फिर वहाँ जाके खड़े हो गए सामने, भाई बोल रहे हो इतनो गरज के और इतनो गरज रहे हो तो कोई तो श्रोता तो चाहिए कि नहीं। फिर मैंने मुंह मोड़ लिया। तब मुझे लफड़ा है कुछ, मैंने क्या लफड़ा है समझना चाहिए। तो मैं बेंच में जाके सामने बैठ गया। 15 मिनट तक खूब गरजे हो, फिर वो बैठ गया, फिर उनको एक साथी वहाँ में से आकर फिर वो बोलने लग गया। 10-15 मिनट वो बोले, ऐसे 1 घंटा गार्डन को गाजवीज करके और 3-4 जने की जो टीम थी वो फिर चली गई, जाने लगी। तो फिर मैंने उनको रोके, पूछे कर क्या रहे हो? उन्होंने कि हम ऐसा पवित्र शब्दन को हवा में फैला रहे हैं। उनके पवित्र शब्द यार मुँह को कह देते, बोल नहीं हम कोई को कह नहीं रहे हैं, हवा में फैला रहे हैं। मैंने कि अच्छा ये नया संप्रदाय तो कौन को कह रहे हो, काय के लिए कह रहे हो, खाली हवा में फैला रहे हो शब्द से तो फायदा क्या होगा। तो ऐसे समझे पवित्र शब्द कोई फैलावे तो जब वक्तृ श्रोत्री प्रसक्ति नाम यदाप्तिर अनुकूलता, शब्द जो है वो सच्चो तब कहवावे कि जब श्रोता वक्ता और प्रसंग तीनों एक दूसरे के अनुरूप हों। खाली हवा में फैला दियो शब्द तो फैलाया वो शब्द कौन के लिए कहो भयो। अब जैसे एक बात बताऊं, अभी मैं आपको कहूँ कि उठो तो आपको उठना आवश्यक है। अब मैं आंख मीच के कहूँ उठो, कौन को उठे, कौन उठेगो, कौन को कह रहे हो। तो वो शब्द हवा में फैल भी गए पूरे हॉल में, बस फायदा क्या होगा। तो श्रुति जो है वो ऋषि ने सुनी या अर्थ में तो सच्ची बात होती, पर गीता तो भगवान ने अर्जुन को कही और अर्जुन के माध्यम से अपन को भी कही। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति करके भगवान स्पष्ट कहें कि अध्यक्ष्यते च य इमं धर्म संवादम आवयो तेना हम इष्टस्यामिति में। तो भगवान ने अर्जुन को कही है और अर्जुन के माध्यम से अपन तक भी वो मैसेज पहुंचाना चाहो है। सो अपन श्रोता हैं, वो गार्डन वाली दुर्घटना नहीं है क्या हवा में कुछ बोल रहे हैं और शब्द फैला रहे हैं। मैंने कहना नहीं चाहिए कोई भी धर्मशास्त्र के लिए, पर नॉइस पॉल्यूशन नहीं है। ये तो गुफ्तगू है जीवात्मा और परमात्मा की ये जीवात्मा के साथ परमात्मा कोई गुफ्तगू करना चाह रहे हो है, वो गुफ्तगू जो है वो गीता है। तो वह गीता को प्रमाण नहीं यदि होए तो अपना सर्वनाश हो गए हो या रहस्य को समझे। लोग समझे नहीं है या लिए अंड-बंड कल्पना करें अपने यहाँ, क्योंकि पद्धति उठपटांग चल गई सारी। जा बात को एम्फेसाइज देनी चाहिए वह बात को एम्फेसाइज नहीं दें, जा बात को नहीं एम्फेसाइज देनी चाहिए वह बात को एम्फेसाइज दें। तो वो ऊंट जैसी अपना स्ट्रक्चर हो गया है कि वहाँ का अंग वाला भूंडा भूंडा पशुओं ने पक्षी अपार छे बगलानी चोंचवा की देखो बतकनी क्या चांचवा की कूतरानी पूंछड़ी नो वाँको विस्तार छे और सांभળી શિયાળ બોલો દાખે દલપતરામ અન્યનું તો એક વાંકું પુષ્ટિ માર્ગીઓના 18 છે।
तो अपन गांव भर के दोष निकाल रहे हैं कि ये है वो है। यार तुम्हारे यहाँ क्या लफड़ा है ये तो देखो, गीता को नहीं मान रहे और तुम कृष्ण भक्त हो। कैसे कृष्ण भक्त हो? ऐसे कैसे हो सके? ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं। श्री महाप्रभु जी की नहीं होती, श्री गोसाई जी की नहीं होती, श्री गोकुलनाथ जी की नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग आई कहाँ से? ये अपने अन्य नु तो एक वाकू अपना 18 के कारण आई है ये मिसअंडरस्टैंडिंग। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, माने ये सारे वचन दे रहे हैं, भागवत के वचन दे रहे हैं गोकुलनाथ जी। अनिमित्ता भागवती भक्ति ही मुक्तेर गरीयसी। अनिमित्त जो भगवान की भक्ति है वो तो मुक्ति से भी गरीयान है, माने और ज्यादा श्रेष्ठ है। भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित मन भक्ति योगम। मुक्ति मिलनी सहल है पर भक्ति मिलनी कठिन है। तो ये भक्ति की रैरिटी जो है वो हमें समझाई गई है। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। सालोक्य भगवान के साथ एक लोक में रहनो, साष्टि भगवान के जैसो ऐश्वर्य वालो हो जानो, भगवान के साथ समीप होनो, भगवान के साथ सायुज्य होनो, भगवान के साथ एक हो जानो। कोई भी तरह की मुक्ति के बजाय जो भक्त है वो भगवत सेवा को ज़्यादा प्रेफर करे है। ये बात भगवान के भक्त की भागवत में वर्णित भई है। तो सैव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदारत तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मना न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह। ज्ञान वैराग्य रहित भी हो तो भक्त को श्रेय हो सके है, ज्ञान वैराग्य सहित भी हो, माने ज्ञानी और विरक्त यदि भक्ति से रहित है तो वाको श्रेय होएगो कि नहीं होएगो, या मैं केस डाउटफुल है, यूँ भागवत कह रहे हो। तो वासु अपने को समझ में आवे कि गीता और भागवत को भक्ति के ऊपर कितना भार है, और कितना भार है वाके लिए श्री महाप्रभु जी ने ये निष्कर्ष निकालो कि इन दोनों शास्त्रन के आधार पे, क्योंकि भागवत तो गीता को सिर्फ विस्तार है, वहाँ जो थ्योरी कही है वाको यहाँ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। यहाँ जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वाकी सारी थ्योरी गीता में है। या के लिए ये तो थ्योरी और प्रैक्टिकल जितना ही जैसे साइंस के दोनों क्लासेस हों, ऐसे गीता जो है वो थियोरेटिकल है और भागवत वाको प्रैक्टिकल है। तो गीता भागवत आदि नाम भक्ति शास्त्रत्वम अस्य भक्ति मार्गस्य अब्जत्वोक्त्या मार्गांतरापेक्षया अस्य मार्गस्य सुखदत्वम ज्ञापितम। या भक्ति मार्ग को जो है वो गोसाई जी ने कमल कहो। वासु एक बात गोसाई जी इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि कमल जैसे सुंदर है, आह्लादक है, शीतल है, फ्रेश है, वह तरीके को ये मार्ग सुंदर, आह्लादक, सुगंध युक्त फ्रेश मार्ग है। हर वक्त या में एक फ्रेशनेस रहे, पर बशर्ते भक्ति हो तो, भगति हो तो नहीं हो, क्योंकि भक्ति के नाम पे भी पाची भगति हो सके है। तो भगति सुंदर न तो सुंदर है, न श्रेष्ठ है, न आह्लादक है, न मनोरम है, वो कथा अलग है। साथ साथ श्री गोकुलनाथ जी ये भी बता रहे हैं कि यथा मार्तंडो अन्य शाम ताप जनको। यहाँ मार्तंड कहो तो मार्तंड की ये खासियत है, मार्तंड यानी सूर्य। सूर्य जो है वो और सब चीजन को तपावे पर कमल को खिलावे। ऐसे जाको हृदय में भक्ति को बीज भाव होएगो, वाकु महाप्रभु जी खिला सके हैं, पर जाके हृदय में भक्ति को बीज भाव नहीं होएगो, वाकु तो महाप्रभु जी के सिद्धांत सुनते ही लाए लगे कि ये बात बोले काय को, क्यों बोले, ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, बोले तो तुम जो है वो बहिर्मुख हो जाओगे, ये सब बहिर्मुख होने के धंधा हैं, वो लाए लगे। क्यों? तो भक्ति को बीज भाव नदारत है। जहाँ में भक्ति को बीज है वहाँ में कमल खिलेगो, जहाँ में भक्ति को बीज नहीं है वाकु हर महाप्रभु जी की बात आग और सुई से ज़्यादा चुभती भई लगे हैं। ये रहस्य गोकुलनाथ जी करें कि ये तो स्पष्ट ही है। तापजनकोपि अब्जानाम प्रकाशकत्वेन सुखजनक आचार्याणामपि भक्ति मार्गातिरिक्त मार्गीयाणाम तापजनकत्वम। जो भक्ति मार्गी नहीं है उनको तो बहुत तपाने वाली बातें लगेंगी, मिर्ची लग जाएगी कि ये बात काय को प्रकट करी। हमको भी कई लोग कहें कि भाई महाप्रभु ने सिद्धांत कहे थे तो कहे थे, वाकू अब कहने से क्या फायदा, अब जैसे चल रहे ऐसे चलने दो, क्योंकि सबको मिर्ची लगे।
क्या करें, महाप्रभु जी भक्ति मार्ग, आप जी मार्तंड है, अपने हृदय में यदि भक्ति को कमल नहीं है तो ताप पैदा हुआ ही है। महाप्रभु जी को हर वचन अपने को मिर्ची जैसो ही कट तीखो लगे है, ये तो एक अनुभव कोई भी करके देख लो। श्री रघुनाथ जी या की व्याख्या में एक बात कह रहे हैं कि भक्ति को मतलब है निरुपधि स्नेह। निरुपधि स्नेह माने अनकंडीशन लव। लव करूं तो वहां की कंडीशन ये है, तो कंडीशन लव नहीं, अनकंडीशन लव। वो जहां खोजो जा रहे हो है, वो जहां विचारो जा रहे हो है, ऐसो जो शास्त्र वो भक्ति मार्ग और भगवत शास्त्रम, और वो शास्त्र जो है वो ही कमल है और वो ही मुकुलित जा वक्त होए वाकु अंत प्रकाशित करने वाली हजारन किरणंसु हजारन वचनसु। महाप्रभु जी ने एकाध वचन नहीं वाके लिए वापरे हैं, अन्य तो सुबोधनी, निबंध, भाष्य वगैरह देखें तो महाप्रभु जी की हजारन वचन यही बात के लिए समर्पित वचन हैं, भक्ति भक्ति और भक्ति। ये बात रघुनाथ जी नोट कर रहे हैं वहाँ, जो काफ़ी अच्छी बात है। श्री गोपेश्वर जी घनश्याम लाल जी के लाल जी, साथ में लाल जी के, ये कह रहे हैं भक्तिरेव मार्ग तद्द्वारा सेव्यम यद अब्जम प्रभु चरण सरोजम तत्प्रकाशक। कितनी मीठी बात है। भक्ति ही मार्ग है, वा के द्वारा, वा मार्ग के द्वारा सेव्य क्या है? अब्ज। वो अब्ज कैसो? भगवान को चरण कमल। वो चरण कमल को कोई ने यदि प्रकाशित किया भगवान के चरण कमल को, तो वो महाप्रभु जी ने प्रकाश किया कि भगवान के चरण कमल को नेचर क्या है। ये तो विषयांतर हो जाए, नहीं तो ये बहुत मजेदार विषय इंडिकेट करना चाह रहे हैं गोपेश्वर जी, और वाकई विस्तार में भी जा सकूं ऐसी स्थिति है नहीं, पर संक्षेप में भगवान के चरण की महाप्रभु जी ने कई तरह की व्याख्या प्रस्तुत की है कि भगवान को चरण अक्षर ब्रह्मात्मक है, भगवान के 3 चरण हैं, सत्संग और भक्ति एक चरण है, और ऐसो माने भगवान के जो सेव्य स्वरूप हैं वो चरण जो हैं वो आधिदैविक चरण हैं, और सत्संग और भक्ति जो है वो आध्यात्मिक चरण हैं। ऐसे ज्ञान और भक्ति जो है वो आध्यात्मिक चरण हैं, और सत्संग और शास्त्र जो हैं वो भगवान के आधिभौतिक चरण हैं। तो ऐसे चरण की कई तरह से महाप्रभु जी ने, यही नहीं और भी बहुत तरह से व्याख्या करी है। उन सब चरणन के, भगवान के चरण को जो प्रकाशक महाप्रभु जी हैं कि भगवान के चरण को नेचर क्या है, ये यदि जैसे अपने यहाँ भी मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति दोनों भगवान के चरण रूप हैं, तो ये कई तरह से महाप्रभु जी ने भगवान के चरणन के कई पहलू समझाए हैं। वह अर्थ में गोपेश्वर जी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड हैं। आचार्य प्राकट्येन भक्ति मार्ग प्रकाश तद्वारा सेव्य पदाब्ज प्रकाशो निरंतरम तत्सेवा निष्ठया हृदय। कितनी अलग तरह की समझ है इन पुराने बालकन की, जो अपनी समझ है वासु। ये देखो कि आचार्य चरण के प्राकट्य के कारण भक्ति मार्ग को प्रकाश भयो। भक्ति मार्ग को प्रकाश भयो का मतलब क्या? तो कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग को प्रकाश का मतलब यह है कि जो तुम्हारे माथे ठाकुर विराज रहे हो है, वाके जो चरण कमल हैं वाको तुम निरंतर सेवा करोगे, ये तुम्हारे दिल में भाव स्फुरित होएगा। अब उनके सेवा तो हम करें नहीं, हवेली में दर्शन कर, में चरण स्पर्श तो कोई करवे कहाँ दे कोई तुमको। बेचारे भक्ति मार्ग मार्तंड की सारी किरणन पे बदल छा गए। आज दया आवे हो महाप्रभु जी पे। और वो कह रहे हैं कि वो सेवा निष्ठा जामे प्रकट होगी, अपने माथे विराजते ठाकुर जी के चरण कमल की सेवा निष्ठा जामे प्रकट होगी, तो वाके हृदय में या को प्रकाश महाप्रभु जी कर देंगे। केवल हृदय ही में नहीं करेंगे, गोपेश्वर जी कह रहे हैं, किंतु तादृश रस रूपस्य साक्षात प्रभो स्वरूपानुभवस्यापि। भाई चरण प्रकाशित हो गए, मतलब कि चरण तुम्हारे हृदय में प्रकाशित भय, तो वो चरण जाके हैं वो स्वरूप भी तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगो। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा।
चित्त तुम्हारो प्रवण हो गयो तो तुम्हारो सेव्य स्वरूप तुम्हारे हृदय में ठाड़ो हो जाएगो। माने दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, वह तरह सुसेव्य तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगो। ये महाप्रभु जी ऐसो सूरज अपनो है। एवं एतन मार्गोक्त प्रकारक निष्ठया साक्षात स्वरूपानंद लयो भवती थी भक्ति मार्ग मर्यादा। ये या प्रकार के मार्गोक्त के मार्ग को जो प्रकार है, भक्ति मार्ग को जो प्रकार है, वह प्रकार की निष्ठा यदि तुम्हारे में होगी तो तुम्हारे जो साक्षात स्वरूप, तुम्हारे को कोई परंपरा है, माने तुम ऐसे समाधानी को पैसा दो, समाधानी जो है फिर मुखिया को पैसा दे, और मुखिया जो है वो महाराज को बीड़ा तुमको देवा दे और फिर सेवा होवे, ऐसे नहीं। प्रत्येक पुष्टि मार्गी को अपने ठाकुर की साक्षात स्वरूप सेवा को आनंद प्रदान करने वालों अपनो महाप्रभु है। ये गोपेश्वर जी बता रहे हैं। इति भक्ति मार्ग मर्यादा, ये भक्ति मार्ग की मर्यादा है। अथवा कह रहे हैं, कितना गोपेश्वर जी मस्त राम है, हमें संदेह नहीं। इनको पता नहीं चाचा गोपेश्वर जी क्यों कहते थे, कोई के काका लगते होंगे, वैसे तो ये भतीजा आते, क्योंकि 7 बालकन में तो ये घनश्याम लाल जी के लाल जी आते से भतीजा थे, पर नचन कोई के संबंध में काका होंगे करके इनको पॉपुलर नाम चाचा गोपेश्वर जी है। तो ये सचमुच में चाचा हैं अपने पुष्टि मार्ग के। खास करके आगे जो अर्थ ये व्याख्या कर रहे हैं, वाकई लिए मुझको इनको चाचापनो एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि नहीं, या तरह से भी सोचे जा सके कि भक्ति मार्ग रूपमेव यद अब्जम तत्प्रकाशक। भक्ति मार्ग रूप जो कमल है, वह कमल के ये प्रकाशक हैं। बोले फर्क क्या पड़ो? क्या फर्क ये पड़ रहा है कि लोके मार्गो भिन्न अब्जम भिन्नम। दुनिया में मार्ग कोई और चीज है और कमल कोई और चीज है। यहां कमल और मार्ग एक बन जा रहे हो। तो कमल और मार्ग कैसे एक बन? भाई कमल तक पहुंचने को मार्ग और कमल तो 2 चीजें। कमल और मार्ग कैसे एक बनेगो? तो कह रहे हैं कि यहां क्योंकि श्री गोसाई जी मार्ग को ही कमल कह रहे हैं, वासु ये बात स्पष्ट हो रही है कि कोई ऐसी भक्ति की यहां बात करी जा रही है कि जहां भक्ति के कारण तुम भगवान के तरफ आगे बढ़ो, वाके बजाय भगवान अपने चरण से चल के तुम्हारे अंदर भक्ति पैदा कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात कहूं कि पुष्टि मार्ग में जो पुष्टि को पहलो कदम है वो भगवान भक्त के तरफ धरे है, और भक्ति को जो दूसरो कदम है, जाको अपन गुजराती में सामैया के हैं, वो भक्त धरे है कि जब पुष्टि करने के लिए भगवान पदार्थ होए तो भक्ति करने के लिए सामैया जीव करे है। तो ये पुष्टि भक्ति को सिद्धांत है। तो ये मार्ग जो है वो सिर्फ वाके चलने को नहीं है, ये मार्ग सिर्फ भक्त के चलने को नहीं है। ये एक मार्ग ऐसा विलक्षण मार्ग है कि जा मार्ग पे भगवान भक्त को खोजने के लिए आ रहे हो है, और जा मार्ग पे भक्त भगवान को खोजने के लिए भगवान के दिशा में जा रहे हो है। या तरह की कमल रूपता है कि कमल जो है वो भौरा को खोज रहे हो है, और भौरा कमल को खोज रहे हो है। कमल ही जो है वो मार्ग बन जाए, और मार्ग जी है वो कमल बन जाए। ये जिनने बी को आखो साइकोलॉजी पढ़ी होए तो उनको ये पता होएगा कि भौरान को और ये तितलीन को और मधुमक्खी को यही सिद्धांत हुए है कि वो मंडराते रहें और मंडराते रहें, और वो जो कमल की या फूल की जो गंधे हुए वो मंडराने के दायरा में धीरे धीरे आ जाएं, और वो दायरा में जब आ जाएं तब वो वहाँ लैंड करें, और वहाँ लैंड करें फिर वाके अनुसार एक जो भौरा या एक मधुमक्खी या एक तितली को उड़ने की एक स्पेशल स्टाइल होवे। साइंटिस्टों ने स्टडी करी, जा स्टाइल में वो नाच नाच के उड़ के दूसरे को समझावे कि यहाँ है आप सेवा करी सीखवे श्री हरि भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो आपनी लीला ते वदन पोते कही उच्चार आनंद ते अधिक दी दो। या तरीके को भक्ति जो है को कमल जो है वो कमल भी है और मार्ग भी है। वो वाह तरह से उड़े हैं जा उड़ान के कारण दूसरे को भी समझ पड़े कि अच्छा या डायरेक्शन में जाओगे तो कमल मिलेगा। वो कमल की जो
वो सौरभ जो है वो जा डायरेक्शन में फैले है, वो साइंटिस्टों ने काफ़ी वाकई अच्छी स्टडी करी और उनके मैंने स्केच भी ड्रॉ करें कि कैसे ढंग से ये आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देवे हैं, मधुमक्खी, भंवरा, तितली हैं, कि कहाँ फूल, कौन सा फूल खिलो भयो, कौन से डायरेक्शन में खिलो भयो है। तो ये आपनी सेवा ते, आपनी लीला ते वदन पोते कही, उच्चार आनंद अधिक दीदो, तस्यैव मार्तंड। अथवा कह रहे हैं कि भक्ति को अर्थ स्नेह करके और अब्ज को अर्थ केवल चरण कमल मत करो, पर भगवान को प्रत्येक अंग को अपने यहां कमल ही कहा जाए। मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, सभी कमल है ना। तो भक्ति सु जहां जहां कमल रूपता भासित होती होए, भगवान के प्रत्येक अंग में मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, जहां जहां अंगन में कमल रूपता भासित होती होए, उन सारी कमल रूपता को दिखाने वालों जो है वो ये अपनो भक्ति मार्ग जो मार्तंड है। बहुत अच्छी बात मैंने यहाँ गोपेश्वर जी समझाना चाह रहे हैं कि यह भ्रांत धारणा में मत रहियो कि अपनी सेवा केवल दास्य भावात्मिका ही है, अपनी सेवा सख्य भावात्मिका भी है, अपनी सेवा वात्सल्य भावात्मिका भी है, अपनी सेवा जो है वो माधुर्य भावात्मिका भी है, अपनी सेवा ब्रह्म भावात्मिका भी है। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप, हर जहाँ जहाँ भी कमलता अपने को प्रतीत हो रही है भगवान के अंग में, उन सब अंग, वो जो अंग जा भाव के सिंबल हैं, वह सिंबल्स सर्व कमलन को प्रकाशित करने वालों ये है। कौन रस भूतल प्रकट भयो, मने घर घर नंद सुवन फल फूल्यो, मने सेवा रस सिखयो, आपुन किए रसाल रीत सो। हाँ? श्री विठ्ठल गिरधर रिजयो, कौन रस भूतल प्रकट भयो। एक ऐसा रस महाप्रभु जी ने प्रकट किया कि जहाँ प्रत्येक वैष्णव के घर घर में सेवा पधराई है, एक एक खोज खोज के एक एक को सेवा पधराई है। महाप्रभु जी ने कभी हवेलियाँ नहीं चलाई थी। ये भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड है। प्रत्येक भगवान के अंग की सेवा अपन कहाँ घर में ठाकुर जी को पधराए बिना कर सकें। कभी सोचो से ठाकुर जी के गाल कैसे हैं, वो घर में विराज तो एगो ठाकुर जी, तो तुम वहाँ के हाथ लगा के गाल पे हाथ फिरा सकोगे। ठाकुर जी को गला कैसा है, ठाकुर जी को वक्ष कैसा है, ठाकुर जी की पीठ कैसी है, मस्तक कैसी है। प्रत्येक अंग जिनको अपन कमल कह सकें, उनको छूने को तुमको कहाँ चांस मिले। इतना बड़ा चांस महाप्रभु जी ने प्रकाशन कियो और अपन ने फिर हवेली के धंधा के बादल अंतसुआ को भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड को धक दियो। ये कितनी शोचनीय अपनी अवस्था है, ये अपन सोचे नहीं। और या के विपरीत श्री गोपेश्वर जी क्या सोच रहे हैं, ये बिल्कुल बात उनकी टीका से स्पष्ट हो रही है। माने गोपेश्वर जी कह रहे हैं कि तेन मार्ग द्वारा कोटि कंदर्प लावण्यस्य परम मधुरिमा निधानस्य संपूर्ण स्वरूपस्य, संपूर्ण स्वरूप को तुमको कमल पे, संपूर्ण स्वरूप पे तुमको भंवरा की तरह मंडराने को चांस याक सूरज ने खिला दियो है कि वह भगवान के अंदर विराजमान जितने भी कमल हैं, उन सारे कमलन पर तुम भंवरा की तरह मंडरा सको, यदि तुम्हारे में भक्ति को बीज भाव है तो। मार्तंड तापक तथा सर्वत्र सर्वात्म भाव जनित साक्षात स्वरूप संबंधा भावार्थी तापेन तापकोपि भवति। मार्तंड सिर्फ कमल खिलावे ही नहीं है, तापक भी होवे। यदि तुम्हारे भीतर तुमको सेवा को चांस नहीं मिलो तो तुमको ताप भाव जगेगो। जो ब्रह्म संबंध में महाप्रभु जी बता रहे हैं, सहस्र परिवत्सर सु ताप क्लेश को मेरे को तिरो भाव भयो, वो ताप जगाने वालों भी अपनो ये सूरज है, क्योंकि सूरज तापक भी होवे है, तो वो तापक भी अपनो ये सूरज है। ऐसे भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड है। पर ये सब ताप पैदा तभी होगा जब भक्ति को बीज अंदर हो। तो बीज नदारद है तो सब चीज नदारद हो जाएगी। श्री हरिराय जी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनकी जो एक नाम योजना नाम की एक छोटी सी वृत्ति है, व्याख्या नहीं है, वह छोटी सी वृत्ति को
उत्थानिका में स्पष्ट हमने व्याख्या नहीं करी है, तो वृत्ति बनाई है। वृत्ति माने जैसे इको यणची इकस्थाने यणस्यादची संहितायाम विषय वातरिकी की वृत्ति बनाई है। वह उनने एक व्याख्या भी लिखी है हरिराय जी ने, और एक वृत्ति भी लिखी है। वह वृत्ति में कह रहे हैं कि साकार ब्रह्मण प्राप्त्युपाय निरूपणे भक्ति मार्ग। पहले जो साकार ब्रह्मवाद कहो, वो साकार ब्रह्म के प्राप्ति को, उपाय को निरूपण है भक्ति मार्ग। छोटी सी बात है। व्याख्या में हरिराय जी यही तरह की कुछ बातें कर रहे हैं। वाक्य बाद लेखकार वल्लभ जी हैं। लेखकार वल्लभ जी और एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे वचन दे रहे हैं। अहम भक्त पराधीन भक्त्या तुतोष भगवान गजयुथ पाय भक्त्यैव तुष्टिमभ्यति भक्त्या माम अभिजानाति। ऐसे कह रहे हैं, एक वाक्य से नहीं, गीता भागवत आदि के हजारन वाक्य से भक्ति की कुछ अपनी महत्ता है। और वही भक्ति जो है वो स्वरूप सुगंधादि विकासक भक्ति मार्ग है। सूत्र में भी सापरानुरक्ति ईश्वरे स्नेहो भक्ति वगैरह सु भक्ति को जो प्रयोग आयो है, वाक्य आधार पे कह रहे हैं कि अंबुजे न, जो इम्पोर्टेंट बात जो कह रहे हैं लेखकार, वो बहुत एक ये बात बहुत अच्छी कह रहे हैं कि अंबुजे न पंकस्यापि काचन विलक्षणा शोभा यथा दैवानां लोके प्राकृत भावेन उत्पन्नानामपि अनेन मार्गेण अलौकिकी सा भवति इत्यपि भावो अंबुजपदेन सूचित सर्वतापहारकत्वंच। क्या या को अंबुज जो कमल कहो, तो एक बात समझो कि और सारे जो फूल हैं वो जा डाल पे खिले हों, वह डाल की शोभा बढ़ावें। वो बगीचा होए कि कुंडा होए जो होए, पर कमल की ये विशिष्टता है कि जा पंख में खिल्यो है वह पंख तक की शोभा बढ़ावे। कमल पंख की, पंकज की ये शोभा है कि वह पंख जा में कोई शोभा देखने के लिए आंख तैयार नहीं होगी, वह पंख की शोभा भी। ये तो कोई कमल तलाई खिली और वहाँ जाके निरखो तब बात समझ में आ सके हो। ऐसे थियोरिटिकली ये बात समझ में आ सके ऐसी नहीं है कि कमल तलाई खिली होए और वहाँ पंख होए और वहाँ में कमल खिले भय हुए, तब तुम देखो कि कमल के कारण पंख भी कितनो शोभायमान हो जाए। पंख की ये खासियत है। तो बोले आंसू फर्क क्या पड़ेगा? तो लेखकार कह रहे हैं बड़ी मजेदार बात कि जो दैवी जीव है सेवा करने वालों ठाकुर की, वाके पुष्टि प्रवाह मर्यादा याद करो। तारतम्यम न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियाशु वा तथापि यावता कार्यम तावत तस्य करोति ही। जैसे मर्यादा मार्गी जन्मे हैं, जैसे प्रवाह मार्गी जन्मे हैं, ऐसे ही पुष्टि मार्गी जन्मे। वो कोई सोना को जन्मे ऐसी बात नहीं है, वो जो है वो कथीर के जन्म में ऐसी बात नहीं है। सबके जन्म ऐसे हैं। वो जैसे हाथ पैर टांग वाले हुए हैं, ऐसे ही पुष्टि मार्गी भी हाथ पैर टांग है। वाके शरीर में जैसे लोह मांस मने मज्जा हुए है, ऐसे या के शरीर में भी लोह मांस मज्जा हुए है। जो सब बात कॉमन है। वो जैसे मूर्ख हुए ऐसे ये भी मूर्ख हुआ है, वो रोवे तो ये भी रोवे, ये हंसे तो वो भी हंसे। कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पड़ रहे है? तो कह रहे हैं फर्क यहाँ पड़ रहे है कि या पुष्टि मार्गी बीज भाव वालों जा वक्त अपने बीज भाव को खिला के भगवत सेवा करेगो, तो वाको सारो संसार जो है वो भक्ति रूप हो जाएगो। ब्रह्मानंदे प्रविष्टानाम आत्मनैव सुख प्रमा संघातस्य विलीनत्वात् भक्तानान्तु विशेषतः सर्वेन्द्रियैस्तथा चान्तःकरणै आत्मनापि ही ब्रह्म भावात्तु भक्तानाम ग्रह एव विशिष्यते। वाको घर घर नहीं रह जाएगो। जाको जो अपने घर में पुष्टि भाव माने जो पुष्टि जीव अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो है, वाको घर कारागृह नहीं रह जाएगो। वाको घर तो वैकुंठ से भी अधिक बन जाएगो। क्यों कि वैकुंठ में कुछ ड्रॉबैक होंगे। क्या ड्रॉबैक? एक बात समझो, वैकुंठ में भी कुछ ड्रॉबैक हैं। वो ड्रॉबैक क्या है कि वैकुंठ में अन्य मनस्कता होने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं।
तो जहां अन्य मनस्कता होने को साधन नहीं है वहां तुम अनन्य चेता भय तो कौन सा शेर मार्यो। पर पुष्टि भक्ति में यह सामर्थ्य है कि जहां अन्य मनस्कता होने के सारे साधन मौजूद हैं वहां तुम अनन्य चेता बन सको हो। कैसो संसार भी जो है वो तुम्हारो भक्ति रूप हो जा रहे हो है, तुम्हारो धंधा भी भक्ति रूप हो जा रहे हो है, तुम्हारो सोनो जागनो कमानो खानो सब भक्ति रूप हो जा रहे हो है। ये फैसिलिटी लेखकार कह रहे हैं कि वैकुंठ में यार अवेलेबल नहीं है। ये फैसिलिटी वैकुंठ में अवेलेबल नहीं है। मैंने एक बात समझो कि जब प्यास लगे तब पानी को एक घूंट की क्या कीमत है तब समझ में आएगी। और जब ठंडी है, एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, बरसात पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, वह वक्त प्यास ही नहीं लगेगी कोई को। और जबरदस्ती पियो भी ना पानी तो वो पानी को वो स्वाद नहीं आएगा। जब माथे पे सूरज तपतो होए और प्यास को एक घूंट अपन जल पी लें तो जो मजा आ जाए। तो यहाँ तो वो सारी सामग्री मौजूद है जहाँ में तुमको रियल वैल्यू समझ में आएगी कि भक्ति की रियल वैल्यू क्या है, भक्ति कैसे तुम्हारी तृषा की सब तरह की तृषा को शांत करने वाली है, कैसे तरह से तुम्हारी आह्लाद के गले में यहाँ से उतर के नीचे तक जाए वो कि धारा तुम महसूस कर सको। बरसात पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, वहाँ में 4 घूंट नहीं 1 लोटा भर भी जल पियो तो कुछ पता नहीं चलेगा। तपती हो चांद, गर्मी से परेशान हो रहे हो, वाह वक्त 2 घूंट भी जल पियो तो देखो यहाँ से पियो यहाँ तक उतरते हुए जल पी लो, करके देखियो प्रयोग। तो ये वहाँ ये बात अवेलेबल नहीं है। यही लिए हमारे नागरीदास जी जो सामने बैठे हैं ना चित्र में, केसरी वस्त्र धारण करके किशनगढ़ के दरबार, वो कहें कि घोख में मोख को कौन पूछे। घोख मने घोष, जहां भगवान प्रगटे वहां मोख मने मोक्ष को कौन पूछे। घोख में मोख को कौन पूछे। यहाँ क्या मोक्ष की जरूरत है भाई, यहाँ हमको धूप भी लग रही है और जल भी मिल रहे हो पीने के लिए ठंडो। तो ये या की भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड की विशेषता है कि वह भक्ति को यहाँ अवेलेबल करी। वैकुंठ में वह की अवेलेबिलिटी होगी अवेलेबिलिटी तो वाको वो स्वाद, वाकी वो आप्यायकता, वाकी वो शीतलता, वाकी आह्लादकता वहाँ शायद अनुभव होती कि नहीं होती। यहाँ वाकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। वाके बाद हमारे ताजी महाराज हैं चापासनी वाले, और तो बात सब वो कॉमन ही कह रहे हैं। एक बात वो भारपूर्वक कह रहे हैं और वो बात है स्वयं मार्तंडः पूर्णानंदो अखिल प्रकाशकः मृते अंड इति व्युत्पत्त्या निस्साधन जनोद्धारकश्च अन्ये मार्गा ससाधना अयमेव मार्गो भगवदतिरिक्त साधन रहितो अतो अत्र प्रवृत्तिरिति भाव। कहें कि दूसरे मार्ग और भक्ति मार्ग में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि भक्ति मार्ग निस्साधन मार्ग है। अब ये तो दाई नो घोड़ो रमतो जमतो छुट्टो, फिर काय को सेवा करनी। जे दौड़े ते आवजे, नहीं तो पाछा आवजे। निस्साधन मार्ग है, वह अर्थ में निस्साधन मार्ग नहीं है। अन्य मार्गा ही ससाधना, अन्य मार्ग सब ससाधन है। तो भक्ति मार्ग में कुछ करने धरने को रह ही नहीं गयो। जो अपन ने स्ट्रक्चर समझो वो स्ट्रक्चर फिर कितना वैलिड, वो कितना वैलिड है, वह को खुलासा ताजी महाराज आगे कर रहे हैं कि भगवत अतिरिक्त साधन रहित। तो वो देखो ध्यान से देखो, सेव्य जो है वो तुम्हारो पहलो साधन बन रहे है। कर्म रुचि सेवा
सेवकत्व, वहां से सारी बात स्टार्ट हो रही है। भगवद अतिरिक्त साधन रहित, माने पहले तुम्हारे घर में ठाकुर पधारनो चाहिए, वो पहलो साधन है। सेवा तो वाको फल है, ठाकुर पधारे हो तुम्हारे घर में, वो साधन है। वाके अलावा दूसरों कोई साधन नहीं है। भगवत अतिरिक्त साधन रहता, ये भक्ति मार्ग ऐसो है कि ये भगवान के अलावा या में और कोई चीज साधन नहीं है। भगवान खुद साधन बन रहे हो है, और भगवान साधन बन के और सेवा को फल बना रहे हो है। एक बात ध्यान समझो, लौकिक मेटाफर बता रहे हूं कि दाम्पत्य को साधन क्या? दाम्पत्य को साधन दंपति को परस्पर साथ रहना, दंपति को एक दूसरे के सामने अवेलेबल होना, वो दाम्पत्य को साधन है। और वह दाम्पत्य के साधन के बाद जब अपन एक दूसरे के लाइफ के पार्टनर बन के जी रहे हैं तो वो तो फल है, दाम्पत्य को साधन नहीं है। दाम्पत्य को साधन है पति के लिए पत्नी को होना, पत्नी के लिए पति को होना। ये दंपति क्या है ना, पति मने पति और दम मने, समझ जाओ, दंपति जो दम मारे दंपति है ना, पति मने पति और बाकी बच्चों कौन, वो दम। तो दंपति में पति के लिए दम होनो और दम के लिए पति होनो, ये एक दूसरे के साधन है। और वाके बाद जो एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं, उपनिषद बहुत अच्छे के अर्धभृगलो वा अयम पुरुष, ये हर पुरुष जो है वो आधो है, वो वाको अधूरोपन जो है वो बेटर हाफ से पूर्ण हो रहे है ना। सो अर्धभृगलो वा अयम पुरुष, तो ऐसे ही ये पुरुष जो है, ये जैसे गार्हस्थ्य में दाम्पत्य है, ऐसे ही प्रभु के साथ भी अपना एक दाम्पत्य है। और अपन दम है वो पति है। हो अपन कहेंगे जागो तो जागेगो, अपन कहेंगे पढ़ो तो पढ़ेगो, जो अरोगा वो अरोगेगो, ना कैसे पढ़ सके, दम तो अपन ही मारेंगे ना। तो अपना भी एक दाम्पत्य है, और वह दाम्पत्य में वो पति जो है वो आपको अवेलेबल होना ही साधनता है। और वाके बाद जो सेवा शुरू हो रही है वो तो फल है। ये आखो ताजी महाराज बता रहे हैं कि भगवद अतिरिक्त साधन रहितो अतः अत्र प्रवृत्ति। साधन रहित को मतलब कोई भी साधन करना नहीं, कुछ भी करना नहीं, दाइनो घोड़ो रमतो जमतो छुट्टे नहीं। यहाँ साधन है भगवान को अपने घर में पधरा के लाओ, ये साधन है। और सेवा शुरू करो, वो फल है। ये बात समझा रहे हैं ताजी महाराज। या के बाद द्वारकेश जी आ रहे हैं। वो तो टाइम है नहीं। दूसरी उत्थानिका स्त्री शूद्रादि धृति क्षम की श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं, यद्यपि मर्यादा मार्गीय भक्ति मार्गानुवर्तिनामपि तन्मार्गोक्त फल सिद्ध्या कृतार्थत्वम अस्त्येव, तथापि तत्र पुरुष शरीरं प्राप्तानां ब्राह्मणानामेव मुक्ति अधिकारो न अन्येषाम् इति यथा तथा मुचिकुन्दस्य भगवद्दर्शनानन्तरं भक्ति सिद्धावपि ब्राह्मणत्वाभावात् भगवतापि न मुक्ति दत्ता, किंतु अग्रिम जन्मनि ब्राह्मणत्वं संपाद्यैव मुक्ति दत्तेति मर्यादा मार्गो न सर्वेषां फल साधक। आचार्य प्रकटित पुष्टि भक्ति मार्गस्तु तदंगीकृत जीव मात्रस्यैव तन्मार्गोक्त फल साधक इति ज्ञापनाय उक्तम स्त्री शूद्रा द्युद्धृति क्षम। ये मैं पहले ही आए लिए बहुत विस्तार से समझा चुके आप लोगों को कि पुरानो वर्णाश्रम को सेटअप अन्योन्याश्रित सेटअप हतो। वा सेटअप को एक पहलू ये भी हतो, जो शंकराचार्य प्रभृति सब आचार्य प्राचीन यही बात को मान के चले हैं कि ब्राह्मण के अलावा कोई को मुक्ति मिले नहीं है। आज अपने कोई पक्षपात लगे है
पर प्राचीन काल की एक बात समझो ध्यान से, ये थोड़ी सी स्त्री शूद्रादि धृति क्षमा को एंटी क्लाइमैक्स डिस्क्रिप्शन है, पर क्योंकि शास्त्र की बात है या लिया कुछ समझना जरूरी है या प्रसंग पे। शास्त्र की समझ ऐसी हती कि मुक्ति की महत्वाकांक्षा वाही व्यक्ति को पैदा करनी चाहिए जो व्यक्ति को समाज में ज्ञान और धर्म संपादन करने को रोल होए। जा व्यक्ति को समाज में संरक्षण करने को रोल है, जा व्यक्ति को समाज में व्यापार करने को रोल है, जा व्यक्ति को समाज में लेबर को रोल है, वाकु मुक्ति की यदि महत्वाकांक्षा पैदा करी तो समाज में आपाधापी फैल जाएगी। या के लिए वाकु मुक्ति की नहीं, वाके भीतर धर्म की भावना महत्वाकांक्षा जगाओ, और जा को धर्म करनो मूल काम है, धर्म करनो और करानो, यजनम याजनम अध्ययनम अध्यापनम दानम प्रतिग्रह, वाकु ये बात कही जाए कि भाई तू मुक्त होने के लिए एम्बिशियस हो। क्षत्रियन को मुक्त करने के लिए एम्बिशियस अपन बनाएंगे तो अपन ने वाको परिणाम देखियो हिंदुस्तान में क्या आयो कि बल्क क्षत्रिय हिंदुस्तान में संन्यास ले लेके मुक्त हो गए, और जा वक्त मुसलमानों ने अटैक किया वह वक्त लड़ने वाले कोई होते ही नहीं अपने अवेलेबल। लोग समझें कि शंकराचार्य ने बुद्ध धर्म को हिंदुस्तान में से भगा दियो, ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल गलत बात है। बुद्ध यहाँ बल्क में क्षत्रिय बुद्ध साधु बन गए थे इन बल्क, क्योंकि क्षत्रियन के द्वारा प्रवर्तित धर्म तो बुद्ध धर्म। सो क्षत्रियन के दिल में या की अपील स्ट्रॉन्गेस्ट अपील थी, तो वाके कारण क्या हुआ कि क्षत्रिय क्षात्र धर्म छोड़ छोड़ के साधु बन गए, और बनियान के घर में जा जाके भीख मांग के भोजन करते हो गए। जा वक्त मुसलमान यहाँ आए वह वक्त लड़ने वाले कोई अवेलेबल ही नहीं आते। सो मुसलमानन ने हिंदून को नहीं काटे ज्यादा, वैदिकन को मां से कर बुद्ध साधुन को किया, यहाँ मां से कर तक्षशिला में, नालंदा में, सांची में, यहाँ वहां मां से कर बुद्धन को कियो कि यहाँ बुद्ध धर्म नामशेष हो गयो। वह शून्यता में शंकराचार्य ने वेदांत संप्रदाय को प्रवर्तन कियो। तो पुनः हिंदू धर्म को प्रतिष्ठापित करने में शंकराचार्य को की यो मेन सर्विस है, पर बुद्ध धर्म को खत्म करने में शंकराचार्य ने कुछ नहीं किया। बुद्ध धर्म या लिए खत्म होगा कि यहाँ कोई लड़ने वाला ही नहीं है। तो मुसलमान जब आए तब सब लद्द पद हार गए, और अभी भी नालंदा जाके देखो कैसी तोड़ी है, क्या तरह से सत्यानाश किया। मैंने एक दो नहीं, ऐसी बहुत सारी बुद्ध शालाएं हती, हजारन मैंने एक एक बुद्धन के कोई कोई वक्त 5,000 10,000 साधुएं एक एक मठन में रहते थे क्षत्रिय। ऐसे सारे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हजारन मठें क्षत्रियन से भरे भरे थे जो सब बुद्ध साधु हो गए थे। तो भाई उनमें मुक्ति की आकांक्षा जगा दो, पर अंत में भुगतना कौन को पड़े। ये तो मैं एक हिस्टोरिकल बात बता रही हूँ, बुद्ध धर्म की आलोचना के रूप में नहीं। अपने ब्राह्मण धर्म में एक व्यवस्था आती कि भाई जाकू जो एम्बिशन जगानी चाहिए। अब डॉक्टर के भीतर एक बात समझो कि अपन बम्बा वाले की एम्बिशन जगा दें कि जहाँ आग लगे वहाँ बुझाओ, तो इंजेक्शन देने के बजाय